नमस्कार। जबलपुर की तमाम ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। जबलपुर की रांझी थाना पुलिस ने 2 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि जो लोगों को कमीशन की लालच देकर उनका बैंक में खाता खुलवाकर साइबर ठगी और आईपीएल के ट्रांजैक्शन करते थे। मामले में जानकारी देते हुए एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि रांझी पुलिस ने शिकायत के आधार पर करौंदी निवासी दीपक चडार और विनोद कुमार को गिरफ्तार किया, जिनके द्वारा बैंक में खाता खुलवाकर पासबुक, एटीएम, बैंक पासबुक में अपना नंबर लगाकर सभी अपने पास रकम का दुरुपयोग करते थे। जहां गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, वहीं उक्त खातों की भी जांच की जा रही है। थाना रांझी क्षेत्र के अंतर्गत करौंदी मोहल्ला के रहने वाले पारस बघेल ने ये शिकायत दर्ज की कि दीपक चढ़ार और विनोद कुमार नाम के व्यक्ति इनके नाम का अकाउंट जो है वो किराए पर लेते थे और इसको वो किसी अन्य को बेच देते थे और इसके साथ धोखाधड़ी करते थे। इस सूचना पर इन दोनों के खिलाफ थाना रांझी में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया गया है। अब इसमें आगे ये जांच की जाएगी कि जिन खातों को इनने लिया है उन खातों में किस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं, कहां से हुए हैं, किसके माध्यम से हुए हैं, और ये चीज़ें आगे जांच में सम्मिलित करके इसमें पृथक से खुलासा किया जाए। अभी तो केवल पारस बघेल सामने आया है, और भी फरियादी सामने आएंगे और इसमें पूरी जांच की जाएगी विस्तृत रूप से कि जिन खातों को ये लेते थे उसमें किस तरह का ट्रांजैक्शन होता था। खाता लेकिन सीधी सी बात है कि ये किसी जो आजकल के साइबर ठग होते हैं या कोई अन्य माध्यम से कोई गलत ढंग का जो ट्रांजैक्शन है उसमें इसका उपयोग किया करते थे। अब ये आगे जब बैंक से जानकारी जुटाएंगे तो सारी बातें पता चलेंगी। सीधी सी बात है कि जो ठग हैं जब खाता किराए में ले लिए हैं तो ये सिमों का भी दुरुपयोग किए होंगे और भी कई तरह की ठगी के प्रकरणों में ये शामिल रहे होंगे और विस्तृत विवेचना होने के बाद ये इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें प्रकाश में आएंगी। मध्य प्रदेश की बेटी आशा मालवीय ने महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए लद्दाख से साइकिल यात्रा शुरू कर 16,300 किलोमीटर का सफर तय किया और जबलपुर पहुंची, जहां पुलिस ने उनका भव्य स्वागत किया। 42,630 किलोमीटर की यात्रा का लक्ष्य लेकर निकली आशा ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि दृढ़ संकल्प से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। माँ बाप तो कि मैं सब देखने से पहले चला क्यों नहीं गया या अंधा क्यों नहीं हो गया, लेकिन हमें अपने माँ बाप की वो आशा या वो रोशनी बनना है कि जब हमारे माँ बाप की एज 80-90 साल हो जाए ना और हम कहीं और आपके पास फेलियर बनने के लिए 50 ऑप्शन हर दिन होते हैं, सक्सेस होने के लिए एक ऑप्शन का। और आपके जैसे कितने बच्चे इस देश के हैं जिनके पास हाथ नहीं, पैर नहीं, जो इतने कैपेबल नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मेहनत करना कभी नहीं छोड़ते हैं। आशा मालवीय जी जो राजगढ़ की रहने वाली हैं और लंबी एक साइकिल यात्रा पर निकली हैं। यात्रा का काफ़ी बड़ा पड़ाव पूर्ण करके आज वो उपस्थित हुई हैं जबलपुर में। उनका स्वागत किया गया है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। एनसीसी के गर्ल एनसीसी के बच्चे भी रहे, सभी को उन्होंने मोटिवेट भी किया है। जबलपुर पुलिस की तरफ से हम लोग उनकी यात्रा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा? इन्होंने यात्रा का पूरा जो इनका चरण है वो हज़ारों किलोमीटर हो चुका है। ये सियाचिन, लद्दाख इत्यादि होते हुए आई हैं और अभी राजगढ़ में इनकी यात्रा का समापन होना है। इसी तारतम्य में यहाँ से ये निकली है और जिसकी जानकारी लगने पे जबलपुर पुलिस परिवार द्वारा भी इनका स्वागत किया गया। मैं कन्याकुमारी से 24 जून को यात्रा प्रारंभ करके 26 जुलाई को कारगिल, 15 अगस्त को सियाचिन, 6 सितंबर को दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड से होके आज मैं जबलपुर पहुंची हूं। और मेरी यात्रा का उद्देश्य भी है वुमेन एम्पावरमेंट और कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती, जिसके उपलक्ष्य में मैंने ये यात्रा प्रारंभ की थी। और अभी तक मैं 16,630 किलोमीटर का यात्रा पूर्ण कर चुकी हूँ। और मेरा पूरे भारत देश की महिलाओं को ये संदेश है कि आज का जो नया भारत है हमारा, उसमें हमें अपनी लाइफ में एक टारगेट बनाने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और सुरक्षा की दृष्टि से बात करूँ तो हमारा जो पुलिस बल है वो हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से सबका सहयोग करने के लिए तत्पर रहता है। और मेरा भी पुलिस ने काफ़ी सहयोग किया है हर जगह, हमारे मध्य प्रदेश पुलिस ने, मैं इनका भी आभार प्रकट करती हूँ। और पूरे भारतीय सेना ने भी काफ़ी सहयोग मेरा इस यात्रा में किया है और मैं भारतीय सेना की भी बहुत बड़ी आभारी हूँ। कितने किलोमीटर की मतलब एक दिन में कितने किलोमीटर? एक दिन में मैं 150 से 200 किलोमीटर की यात्रा करती हूँ। कितनी कठिनाई पड़ती है ऐसे मौसम में? मौसम की तो हर जगह का मैंने हर मौसम देखा है, तो अब मौसम से तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात कि ऐसी कोई समस्या मेरी लाइफ में मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब भी समस्या है तो मैं समस्या को समस्या नहीं, मैं सिर्फ एक चुनौती समझती हूँ। और आज के युवाओं के लिए भी मेरा एक संदेश है कि
आप अपनी लाइफ में गोल बनाइए, उस पे फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए। जबलपुर के कैंट थाना अंतर्गत पीर बगीचा वार्ड में वेदांशी खरे ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आमीन शरीफ और अकबर खान ने उनके घर में घुसकर पिता और उनके साथ मारपीट की, जिससे उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले भी इन बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार को इनसे जान का खतरा है। जबलपुर के पनागर वार्ताकार सेवा सरकारी संस्था में एक अस्थायी कर्मचारी को प्रबंधक बना दिया गया, जिसकी नियुक्ति केवल 89 दिनों के लिए हुई थी। इस व्यक्ति ने संस्था विरोधी कार्य कर शासन को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। प्रशासनिक जांच में नियुक्ति अवैधानिक पाई गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भ्रष्टाचार 2018 से 25 तक की वसूली की और जिम्मेदारी तय करना अधिकारियों के लिए चुनौती बना हुआ है। ये बिल्कुल सही है। इसमें जांच भी करवाई थी जिला स्तर पर और जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है हमको, और इसमें जांच में जो निष्कर्ष पाए गए उस आधार पर कार्रवाई की। तो हमने जिला अधिकारी डिप्टी स्टार जबलपुर को प्रतिवेदन से पत्र लिखा है, इसमें निर्देश दिए हैं मेरी। तो वो जांच का विषय है। आपने कहा प्रतिवेदन में अगर चीज आई हुई तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई हम करेंगे। जबलपुर के सेठी नगर गुप्तेश्वर क्षेत्र में शराब दुकान खोलने की खबर से स्थानीय निवासी आक्रोशित हो गए और सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। निवासियों का कहना है कि 500 से ज्यादा परिवार वाले इस इलाके में शराब दुकान से माहौल दूषित होगा, बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी और असामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से विवादित फैसला वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर मांगे अनसुनी की गई तो आंदोलन बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा। नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। ये गुप्तेश्वर के अंतर्गत सेठी नगर नाम का क्षेत्र है, जो कि रामपुर चौराहे से थोड़ा अंदर की ओर है। और यहाँ पर हम जो सभी आप देख रहे होंगे जितने लोग एकत्रित हैं, तो यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर एक शराब दुकान खुली हुई है और यह शराब दुकान अपने मूल स्थान से परिवर्तित होकर अन्यत्र यहाँ पर आ रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। समस्या तो ये सबसे ज़्यादा हम लोग की है कि हमारे यहाँ पिपलेश्वर महादेव मंदिर है ठीक इस पार, और दूसरी ओर गुप्तेश्वर मंदिर है, जो कि धार्मिक स्थल है। और यहाँ पर माताएं बहनें सभी प्रकार के बच्चे सभी लोग निकलते हैं और रोड पर आप देखेंगे तो सुबह शाम यहाँ पर दारू पीने के कारण लोगों के द्वारा जो परेशानियाँ उत्पन्न की जाती हैं, तो इससे जन जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, वह आहत होती हैं। और इसलिए हम इस दुकान का कलारी का विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं पर हमारे पिपलेश्वर मंदिर के बगल में ही MGM स्कूल खुली हुई है और शासन की ये स्पष्ट निर्देश है कि विद्यालय हो या मंदिर हो, वहाँ से 100 मीटर के दायरे पर कोई भी शराब दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और आपने पिछले समय सुना ही होगा कि मोहन यादव सरकार ने यह फैसला किया है कि पूरे मध्य प्रदेश के जो 17 धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर शराबबंदी लागू की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्पष्ट नीतियाँ हैं उनको अनदेखा करते हुए लोकल व्यापारियों के द्वारा या निजी ठेकेदारों के द्वारा जो शराब दुकान मंदिर और विद्यालय के समीप खोली जा रही, इसका हम लोग कड़ा विरोध करेंगे। और यह विरोध प्रदर्शन हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक स्पष्ट शासन के तरफ से हमें आश्वासन नहीं मिलता है कि शराब दुकान अन्यत्र स्थान पर परिवर्तित की जाएगी। तो मंदिर और विद्यालय दोनों, जहाँ पर बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, महिलाएं आती हैं, माताएं बहनें सभी भक्त आते हैं, तो ये पूरा जो वातावरण है उसको विषाक्त करने का कार्य शराब वाली दुकान कर रही है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। जबलपुर के मारोताल थाना अंतर्गत ITI में 25 दिसंबर को हुए विवाद में अजय गिरी की मौत के मामले को लेकर मृतक की पत्नी और परिजनों ने आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने SP से गुहार लगाते हुए बताया कि 25 दिसंबर को उनके पति अजय गिरी को दीपक पटेल, बेड़ी पटेल ने फोन कर पैसों के लेन देन के चलते कॉल लगाकर बुलाया और उनकी अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। जहां पुलिस ने दीपक पटेल, अंबर पटेल और राजा पटेल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तीनों आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। जिसमें मुख्य आरोपी बेड़ी पटेल, प्रीत सोनकर और बबलू पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। जहां पीड़िता ने गुहार लगाई इन आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए। जबलपुर की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए EMS TV न्यूज। 4 पकड़े हैं, 3 फरार हैं, फिर भी पुलिस पकड़ नहीं रही है, आज़ादी से घूम रहे हैं। अंबर पटेल, दीपक पटेल, राजा पटेल, आकाश पटेल और बेड़ी पटेल, बबलू पटेल और प्रीत सोनकर, इनमें से 4 की हुई है, 3 खुलेआम घूम रहे, फिर भी पुलिस नहीं पकड़ रही है। प्रीत सोनकर, बेड़ी पटेल, बबलू पटेल, बेड़ी पटेल,
सब उसी के कहने पे किया गया है। उनका मटर का कुछ काम था, इस चक्कर में उनका ये घटना हुई है। बात करने को घर पे बुलाए थे और सीधा पैसे का लेन देन था। बात करने बुलाए हैं घर पे और हत्या कर दी मेरे हस्बैंड की। कब का मामला था ये? और जो मेरे हस्बैंड को बचाने गए थे उनको झूठे आरोप में डाल दिया गया है। और ऊपर से उन लोगों का ये कहना है कि हमारे घर लड़ने आए थे। उनने खुद फ़ोन करके बुलाया था। मेरे पास कॉल डिटेल्स हैं, हर चीज़ है।